बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। ये देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। दिन भर सभा में उन दरबारियों ने समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं है। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर ही हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दी। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। आसमान में कितने तारे हैं? और दूसरा प्रश्न था इस धरती पर केंद्र कहाँ है? और तीसरा प्रश्न था इस पृथ्वी पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री पद पर त्यागना पड़ेगा। पहले प्रश्न का उत्तर के लिए बीरबल ने एक घने बालों वाली भेड़ को घर ले आए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं। बीरबल जमीन पर दूसरे उत्तर के प्रश्न के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की कील खड़ी कर दी और कहा गया कि धरती का केंद्र बिंदु अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो इस वे माप सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग भी है जिनकी गणना भी नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे ये दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में आसानी होगी। यह सुनते ही दरबारियों ने सिर नीचा कर लिया और तथा राजा अकबर भी हंसते हुए कहा, बीरबल तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है। कहानी से शिक्षा, सफलता प्राप्त करने का कोई रास्ता जरूरी होता है, बस उन बातें पर